कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन। फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती पुष्पा जैन, श्री राजेश कुमार जैन, सीए, भारत ओमान रिफाइनरी, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। श्रीमती प्रीति जैन, माननीय जैन, स्नेहा जैन, बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। कहा जाता है कि असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल बीतने के बाद हुंडा अवसर्पणी काल आता है। अवसर्पणी काल क्या है? निरंतर ह्रास की ओर। ह्रास किस वस्तु का ह्रास? कुछ भी हो, चाहे धर्म हो तो उसका भी ह्रास हो रहा है। आदमी की बल, आयु, रूप, रंग, सभी वस्तुओं का ह्रास हो रहा है। भोग भूमि से शुरुआत होती है। उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। जैसे ही चतुर्थ काल की शुरुआत होती है और तृतीय काल के आखिरी समय में, आखिरी में वह कल्प वृक्ष फल प्रदान करना बंद कर देते हैं। हाहाकार मच जाती है। वस्तुओं की प्राप्ति हो तो कैसे हो, आदमी अपना पेट भरे तो कैसे भरे। कहा जाता है कि आदिनाथ भगवान ने कृषि की शिक्षा दी। कृषि करो या ऋषि बनो। कृषि, जब कृषि शुरुआत हो गई तो कृषि के बाद क्या क्या परिवर्तन आना शुरू हो गए। कृषि तो उत्पन्न होना, फसल आना शुरू हो गई, परंतु अब उसको पकाने की विधि का भी ज्ञान नहीं है। पकाने की विधि का ज्ञान हो गया, उसके लिए योग्य पात्र की भी जरूरत है। जब तक पात्र नहीं होगा, सीधे सीधे उस फसल को, उस अन्न को अग्नि में भूंज के खा लिया जाए तो वह रस प्राप्त नहीं होगा जो रस प्राप्त होना चाहिए था। मतलब क्या हुआ कि कच्चे से पक्का बनाकर खाना शुरू कर दिया। यह तो हो गई व्यवहार की बात कि कच्चे से पक्का करना है, परंतु क्या हम अपने जीवन में देखें कि कच्चे से पक्का कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कच्चे से पक्का क्या? कच्चे से पक्का धर्म। हमारा धर्म भी अभी कच्चा धर्म है। कच्चा धर्म कैसे है कि उस धर्म के माध्यम से हमें जिस वस्तु की प्राप्ति होनी चाहिए थी, उस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। धर्म को उत्कृष्ट मंगल कहा गया है। धर्म क्या है? उत्कृष्ट मंगल है। अब वह उत्कृष्ट मंगल है, परंतु हमारे जीवन में भी मंगल ही नहीं आ पा रहा है, तो उत्कृष्ट मंगल क्या होगा? उत्कृष्ट मंगल, मंगल क्या होता है? जो पाप को गला दे उसको कहा जाता है मंगल। हमारे यदि पाप गल जाए तो हमें भी सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाए, परंतु सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो किस लिए नहीं हो पा रही है? क्योंकि अभी हमारा वह धर्म उत्कृष्ट धर्म नहीं हो पाया है। धर्म तो उत्कृष्ट धर्म है, परंतु हमारे अंदर वह पात्रता नहीं आ पाई है कि हम उस धर्म को प्राप्त कर सकें या उस धर्म को धारण कर सकें। आप लोग चित्ताई दंडक पढ़ते हैं और चित्ताई दंडक में एक बात आती है, सिद्धि शरणम पवज्जामि। सिद्धि शरण पवज्जामि क्या है? मैं सिद्धों की शरण में जाता हूं। सिद्धों की शरण में जाना क्या हो गया? कच्चे से पक्के बनने की शरण में जाना। जो पक्के बन गए हैं उनकी शरण में जाना। अभी हम कच्चे हैं और सिद्ध परमेष्टि पक्के हो गए हैं। कच्चे की कीमत अलग होती है और पक्के की कीमत अलग होती है।
अभी दूध कच्चा है, कच्चा दूध इतना उपयोगी नहीं है, ना ही इतना कीमती है। परंतु जैसे ही दूध को पकाना शुरू कर दिया जाए, दूध से मक्खन की प्राप्ति हो जाए और मक्खन से घी की प्राप्ति हो जाए, तो घी की कीमत अलग होती है। घी की कीमत, घी क्या है? दूध का सार है। और सिद्ध परमेष्टि क्या है? सिद्ध परमेष्टि धर्म का सार है। जिन्होंने अपने उस सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया, अपने आप को कच्चे से पक्का बना लिया, तो अभी हमारी आत्मा अशुद्ध अवस्था में है। और शुद्ध अवस्था की प्राप्ति कब होगी? जब हमारे जीवन में उत्कृष्ट धर्म आ जाएगा। उत्कृष्ट धर्म अभी तक हमारे जीवन में नहीं आ पा रहा है। तो क्यों नहीं आ पा रहा है? तो इसका एकमात्र कारण है कि अभी हमारी मन की चंचलता समाप्त नहीं हुई है। मन की चंचलता समाप्त कैसे होगी? अभी हम राग द्वेष में लिप्त हैं, और जब तक राग द्वेष हमारे जीवन में चलता रहेगा, तब तक हमारे मन की चंचलता समाप्त हो ही नहीं पाएगी। मंत्र शास्त्र होता है, मंत्र शास्त्र में बहुत से मंत्र लिखे हुए हैं। उन लिखे मंत्रों को पढ़ लें, क्या मंत्र कार्यकारी हो गया? नहीं, मंत्र अभी कार्यकारी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि मंत्र को सिद्ध करने की एक विधि होती है। और मंत्र सिद्ध कब होता है? जब हमारे मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, उसकी योग्य अभ्यास किया जाता है, तब हम उस मंत्र को काम में ले सकते हैं। मंत्र तो बहुत हैं, और कहा जाता है कि नमोकार मंत्र सब मंत्रों का राजा है। सब मंत्रों की उत्पत्ति नमोकार मंत्र से हुई है। हमारे लिए दो वस्तु प्राप्त होती हैं। एक वस्तु होती है पुरुषार्थ से प्राप्त की जाती है, और एक वस्तु जो जन्मजात प्राप्त हो गई है, उसकी कोई कीमत नहीं। जो वस्तु पुरुषार्थ से प्राप्त की जाती है, आदमी उसकी कीमत समझता है, और जो वस्तु जन्म से प्राप्त है, उसकी कोई कीमत नहीं। नमोकार मंत्र सब मंत्रों का राजा, परंतु अभी हमारे उस मंत्र के प्रति श्रद्धा ही जागृत नहीं हुई है। जब तक हम उस मंत्र के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, जब तक उस मंत्र के प्रति हमारे प्रति समर्पण के भाव नहीं आएंगे, जब तक हमारी मन की मनमानी चलती रहेगी, तब तक वह मंत्र प्राप्त होने के बाद भी उपयोगी नहीं हो पा रहा है। तो एक मंत्र उस अंजन चोर को मिला था, और उस मंत्र के माध्यम से उसने अपनी विद्या को सिद्ध कर लिया, जिसको सिद्ध करना चाह रहा था। परंतु यदि हम उस मंत्र के प्रति समर्पित हो जाएं, उस मंत्र के प्रति श्रद्धा जाग जाए, तो हमारे अंदर भी अभी वह सिद्धत्व को प्राप्त करने का बीज तो बोया ही जा सकता है। परंतु हम अपने मन की मनमानी करते चले जा रहे हैं। जिस ओर हमारा उपयोग लगना चाहिए था, उस योग हमारा उपयोग लग ही नहीं रहा है। क्यों नहीं लग पा रहा है? इसलिए कि अभी हम विचार और भावनाओं में इतने सुदृढ़ ही नहीं हुए हैं कि हम अपने उस आचरण को इतना पवित्र कर सकें कि जो हमें प्राप्त करना है उसकी प्राप्ति हो सके। विचार और भावना, भावना कहा जाता है भावना भवनाशिनी, और भावना भव का वर्धन करने वाली भी होती है। जैसी आपकी भावना होती है, वैसा आपका काम होता चला जाता है। श्रावक लोग जाते हैं आचार्य महाराज के पास, आचार्य महाराज जी का चतुर्मास चाहिए, आपका चतुर्मास चाहिए। आचार्य श्री क्या बोलते हैं? भावना भाव, माला फेरो। भावना भाव, भावना क्या चीज है? जब हम जिस साधु को प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस वस्तु को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसमें इतने तन्मय हो जाएं, इतने तन्मय हो जाएं कि उसके अलावा किसी और जगह उपयोग जाए ही ना, किसी अन्य वस्तु में उपयोग हो ही ना। आप लोग सिद्ध चक्र मंडल महामंडल विधान रच रहे हैं।
सिद्ध चक्र महामंडल विधान क्या चीज है? सिद्धों की आराधना। सिद्धों की आराधना कैसे करना, क्यों करना? तो कहा जाता है कि सिद्धों की आराधना तो वैसे ही करना कि जैसे उस मैना सुंदरी ने की थी। और क्यों करना? तो इसलिए करना कि हमें भी भगवान जैसे आपको सिद्धत्व की प्राप्ति हो गई है, वैसे उस सिद्धत्व की प्राप्ति हमें भी हो जाए। अब सिद्धत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए सबसे मुख्य बात होती है उसके प्रति श्रद्धा के भाव, फिर उसके अनुरूप हमारी क्रिया होना शुरू हो जाए। ना तो अभी हमारे सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए श्रद्धा के भाव हो पा रहे हैं और ना ही अभी हमारे उस रूप क्रियाएं हो रही हैं। क्रियाएं क्या चीज है और शुद्ध भावना क्या चीज है? क्रियाएं, सिद्धत्व की प्राप्ति की क्रियाएं क्या है? क्या ग्रस्त उस ओर कदम बढ़ा सकता है? तो हाँ, ग्रस्त भी उस ओर कदम बढ़ा सकता है। समय दर्शन की प्राप्ति आपको भी हो सकती है, हमें भी हो सकती है, हमें भी है, और उस त्रिंश को भी समय दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा। सच्चे देव शास्त्र गुरु मतलब हमारी उस वीतरागता की ओर भावना हो जाना। वीतरागता की भावना कैसे हो सकती है? तो जब तक हम अपने उस राग को कम ना करेंगे, जब तक हम अपने उन विकार भावों का परिमार्जन नहीं करेंगे, तब तक वीतरागता के प्रति हमारी श्रद्धा भी नहीं हो सकती। हम धर्म कर रहे हैं परंतु धर्म का फल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो धर्म का फल प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि अभी हमारा धर्म, अंदर और बाहर का धर्म अलग अलग धर्म है। धर्म स्थान पर आ गए, धर्म स्थान का धर्म अलग हो गया, और धर्म स्थान से बाहर निकले और वहां का धर्म अलग हो गया। धर्म स्थान का धर्म क्या चीज है? यहाँ पर आ गए, श्रद्धा से आपके नमस्कार वंदना क्रिया आदि हो गई, और जैसे ही वहां से निकले तो वह हमारी जो राग परिणति कम होनी चाहिए थी, जो भाव हमारे मंदिर में थे वह भाव हमारे बाहर भी यदि बने रहे तो माना जाएगा कि सही धर्म आपके जीवन में आ गया। आप उस वीतरागता के प्रति समर्पित हो गए। परंतु अभी क्या स्थिति बन रही है कि दुकान का धर्म अलग है और मंदिर का धर्म, धर्म स्थल का धर्म अलग है। जब तक अंदर बाहर से एक ना हो, जब तक भगवान के पास जैसे थे वैसे भाव हमारे बाहर ना बने रहे, तो क्या धर्म को पा लिया? नहीं। उस धर्म से कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं है। धर्म को सिद्ध करना है तो कैसे किया जा सकता है? कहा जाता है धम्म मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तबो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है तो कैसे है कि जब तक हमारे जीवन में अहिंसा, संयम और तप ने स्थान नहीं पाया, तब तक हम उस उत्कृष्ट धर्म को, वह उत्कृष्ट धर्म उत्कृष्ट मंगल देने वाला है, उसको हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा क्या चीज है? तो कहा जाता है कि हमारे अंदर राग द्वेष की परिणति ना होना ही सर्वोत्कृष्ट अहिंसा धर्म है। अब सोच लीजिए कि क्या हम इस प्रकार का धर्म प्राप्त कर रहे हैं? तो यदि इस प्रकार के अहिंसा धर्म को प्राप्त करना है तो सबसे पहले तो हमारे द्वारा दूसरे को राग द्वेष की परिणति ना हो। जब दूसरे के अंदर राग द्वेष नहीं हो पाएगा हमारे द्वारा, तब हम एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं कि हमारे अंदर भी वह राग द्वेष नहीं हो पाएगा। अभी तो हम राग द्वेष में डूबे हुए हैं, बात बात पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मारी थारी होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर वीतरागता की प्राप्ति के लिए सिद्ध चक्र महामंडल की आराधना करने के लिए आए हैं। सिद्ध चक्र महामंडल की आराधना की जा रही है, परंतु यहाँ पर यदि यहाँ पर भी उसी प्रकार का दिखावा हो रहा है कि जैसा आपके अपने घर में होता है, तो क्या हमने आराधना की?
नहीं। आराधना तो तब होगी कि जब हम अंदर से भीग जाएं। भैया जी बहुत अच्छा विधान करवा रहे हैं, संगीतकार भी बहुत अच्छा संगीत दे रहा है, परंतु बाहर से तो नाचना हो रहा है, नृत्य गान हो रहा है, परंतु ये मन से वह काम नहीं हो पा रहा है। मन से वह प्रभु की आराधना नहीं हो पा रही है। और जब तक मन से उन प्रभु की आराधना नहीं हो पाएगी, तब तक बाह्य क्रियाओं के रूप में कितनी ही आराधना क्यों ना कर ली जाए, कितनी ही सतचक्र महामंडल क्यों ना रचा लिए जाए, परंतु वह हम अभी भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आचार्य महाराज छिंदवाड़ा में आना हुआ और उस समय आचार्य महाराज के सानिध्य में सबसे पहली गौशाला का उद्घाटन हुआ। उस समय आचार्य महाराज ने क्या भावना रखी, क्या उद्गार व्यक्त किए। आचार्य महाराज ने एक ही भावना रखी, एक ही बात बोली कि हजारों सतचक्र महामंडल विधान रचा लो और एक जीव के प्रति करुणा का दान, अभय का दान दे दो। उसमें जितना फल की प्राप्ति है उतनी ही उन सतचक्र महामंडल के रचने में प्राप्ति होगी, उसके फल की प्राप्ति होगी। अब हम सोचें कि हमारी करुणा क्या जागृत करना है, क्या हमारी करुणा सक्रिय करुणा है? तो नहीं, अभी हमारी करुणा ना तो जागृत करना है, ना सक्रिय करना है। इस प्रदेश